हाय एवरीबॉडी। इस वीडियो लेक्चर में हम एलो पॉलीप्लॉइडी डिस्कस करेंगे। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने ऑटो पॉलीप्लॉइडी डिस्कस किया था, तो जिसके अंदर जो एडिशनल सेट आता है क्रोमोसोम का वो सेम स्पीसीज़ का होता है। यहाँ पे जो एडिशनल सेट आएगा वो कहाँ से आएगा, डिफरेंट स्पीसीज़ का होगा। तो इसका मतलब क्या है, जैसे हम एक ऑर्गेनिज्म लें जिसका कॉम्प्लीमेंट है ए और दूसरे ऑर्गेनिज्म से इसका क्रॉस करवाया जिसका क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट है बी, तो इससे जो हाइब्रिड बनेगा F1 हाइब्रिड, तो इसका क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट क्या होगा AB। अगर इसकी क्रोमोसोम डबलिंग करवा दी जाए जैसे कि कॉल्चिसिन के ट्रीटमेंट के द्वारा कराया जा सकता है, ठीक है, तो इसका क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट क्या होगा AA BB। अगर हम यहाँ पे इनकी प्लॉइडी की बात करें तो आपका जो फर्स्ट पेरेंट था इसकी प्लॉइडी कितनी है 2n, दूसरे की 2n, जो हाइब्रिड था इसकी 2n, लेकिन यहाँ पे जो क्रोमोसोम डबलिंग हुई उसके बाद क्या है 4n। तो क्रोमोसोम डबलिंग कराई जा सकती है कॉल्चिसिन के ट्रीटमेंट के द्वारा, तो इसकी प्लॉइडी क्या हो गई 4n। तो ये आपका क्या है, एक पॉलीप्लॉइड है, ठीक है। लेकिन ये पॉलीप्लॉइड कैसा है, एलो पॉलीप्लॉइड, एलो पॉलीप्लॉइड। तो एलो पॉलीप्लॉइड जो होता है ये एक हाइब्रिड के क्रोमोसोम सेट को डबल करके प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो इट इज़ फॉर्म्ड बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम सेट्स ऑफ अ हाइब्रिड। अब ये स्टेराइल होते हैं, ये स्टेराइल होता है। स्टेराइल क्यों होते हैं कि भाई एक क्रोमोसोम तो आ रहा है एक ऑर्गेनिज्म से, दूसरा आ रहा है दूसरे ऑर्गेनिज्म से, तो ये क्रोमोसोम जब मियोसिस होगा तो ये पेयरिंग ही नहीं हो पाएगी इनकी, तो पेयरिंग नहीं हो पाएगी, तो इस वजह से कैसे होंगे ये ऑर्गेनिज्म, ये स्टेराइल होता है। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो एलो पॉलीप्लॉइडी जो बहुत इम्पॉर्टेंट रही है, इसकी वजह से कई जो नई वैरायटीज़ हैं वो डेवलप की गई है। तो इसके अंदर पहला एग्जाम्पल है रेफेनो ब्रेसिका का, रेफेनो ब्रेसिका। तो रेफेनो ब्रेसिका जो है ये दो स्पीसीज से ओरिजिनेट हुआ, और ये दो स्पीसीज कौन कौन सी है, पहली स्पीसीज है रेफेनस। तो रेफेनस यहाँ पे साइंटिफिक नेम है, किसका साइंटिफिक नेम है, रेडिस का या मूली का। और दूसरा जो प्लांट स्पीसीज है वो क्या है, ब्रेसिका। तो ब्रेसिका फॉर कैपेज। अगर हम इनके क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो रेफेनस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं 2n इज इक्वल टू 18, और ब्रेसिका के अंदर भी 2n इज इक्वल टू 18। इनका क्रॉस करवाया गया और इनके क्रॉस से क्या बना, F1 हाइब्रिड। अब अगर हम F1 हाइब्रिड की बात करें तो F1 हाइब्रिड के अंदर भी क्या होंगे 2n इज इक्वल टू 18, ठीक है, 2n इज इक्वल टू 18। 9 तो किससे आएंगे, रेडिस से, रेफेनस से, और 9 किससे आएंगे, ब्रेसिका। 9R प्लस 9B। अगर कोल्चिसिन के ट्रीटमेंट के द्वारा इसकी क्रोमोसोम डबलिंग करवा दी जाए तो इससे एक नई वैरायटी डेवलप होगी, और उस नई वैरायटी का नाम क्या है, रेफेनो ब्रेसिका, ठीक है, रेफेनो ब्रेसिका। और रेफेनो ब्रेसिका कैसी होगी, एलो टेट्राप्लॉइड, एलो टेट्राप्लॉइड। इसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा 36, 18 फ्रॉम आर, 18 फ्रॉम बी। तो इस प्रकार रेफेनो ब्रेसिका का जो डेवलपमेंट है ये किससे, इसका इवोल्यूशन हुआ रेफेनस और ब्रेसिका के क्रॉसिंग से। रेफेनस या रेडिस की का क्रॉस करवाया गया ब्रेसिका से, तो F1 हाइब्रिड जो बना जिसके अंदर क्रोमोसोम कितने होंगे 2n इज इक्वल टू 18, 9 फ्रॉम आर 9 फ्रॉम बी। और कोल्चिसिन के ट्रीटमेंट के द्वारा क्रोमोसोम डबलिंग से क्या डेवलप हुआ, रेफेनो ब्रेसिका। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है गोसिपियम हिरस्यूटम, गोसिपियम हिरस्यूटम, न्यू वर्ल्ड कॉटन, न्यू वर्ल्ड कॉटन। तो न्यू वर्ल्ड कॉटन जो है इसका डेवलपमेंट दो वैरायटीज से हुआ, और ये दो वैरायटीज कौन कौन सी है,
पहले वैरायटी है गोसिपियम हर्बेशियम, इसका क्रॉस करवाया गया किससे, गोसिपियम रेमंडाई, गोसिपियम रेमंडाई, क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट। तो आपका जो गोसिपियम हर्बेशियम इसको हम बोलते हैं ओल्ड वर्ल्ड कॉटन, ओल्ड वर्ल्ड कॉटन। और जो रेमंडाई जो स्पीसीज है ये होता है अमेरिकन अपलैंड कॉटन, अमेरिकन अपलैंड कॉटन। क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट गोसिपियम हर्बेशियम 2n इज इक्वल टू 26, गोसिपियम रेमंडाई 2n इज इक्वल टू 26, F1 हाइब्रिड। तो F1 हाइब्रिड आधे क्रोमोसोम आएंगे हर्बेशियम से और आधे क्रोमोसोम आएंगे किससे, रेमंडाई से। तो यहाँ पे कितना होगा आपका क्रोमोसोम, 2n इज इक्वल टू 26, 13 फ्रॉम हर्बेशियम, 13 फ्रॉम रेमंडाई। ठीक है, इसकी क्रोमोसोम डबलिंग करवा दें कॉल्चिसिन के ट्रीटमेंट से। तो इससे जो स्पीसीज डेवलप हुई उसका नाम क्या है, गोसिपियम हिरस्यूटम। क्रोमोसोम बेस के अंदर डबल हो गए तो ये कैसा हो गया, एलो टेट्राप्लॉइड, एलो टेट्राप्लॉइड। 4n इज इक्वल टू 52। ठीक है, तो 26 क्रोमोसोम किसके हैं, हर्बेशियम के हैं, और 26 किसके हैं, रेमंडाई के हैं। तो ये आपका क्या है, ये आपका है न्यू वर्ल्ड कॉटन, न्यू वर्ल्ड कॉटन। तो जो न्यू वर्ल्ड कॉटन है आपका ये किससे डेवलप हुआ, गोसिपियम हर्बेशियम और गोसिपियम रेमंडाई के क्रॉस से। ठीक है, F1 हाइब्रिड जो था इसकी क्रोमोसोम डबलिंग की गई जिससे एक एलो टेट्राप्लॉइड गोसिपियम हिरस्यूटम का डेवलपमेंट हुआ, गोसिपियम हिरस्यूटम का इवोल्यूशन हुआ। इसके बाद जो लास्ट एग्जांपल हम देखने वाले हैं वो है इवोल्यूशन ऑफ कल्टीवेटेड व्हीट, कल्टीवेटेड व्हीट वैरायटी कि जो अपना जो व्हीट हम यूज़ में लेते हैं उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो इसके लिए जो वाइल्ड स्पीसीज थी, पहली वाइल्ड स्पीसीज थी ट्रिटिकम एजिलोपॉइडिस, वाइल्ड आइनकॉर्न व्हीट, वाइल्ड आइनकॉर्न व्हीट वैरायटी। और इसकी ब्रीडिंग करवाई गई, किससे करवाई गई, एजिलोप्स स्पेल्टोइडिस, एजिलोप्स जिसका कॉमन नाम गोट ग्रास। अगर हम इनके क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो वाइल्ड आइनकॉर्न के अंदर थे 14 क्रोमोसोम, 2n इज इक्वल टू 14, गोट ग्रास के अंदर भी 2n इज इक्वल टू 14। इनकी ब्रीडिंग करवाई गई और इससे क्या डेवलप हुआ, F1 हाइब्रिड, F1 हाइब्रिड। तो F1 हाइब्रिड के अंदर भी क्या होगा, 2n इज इक्वल टू 14। अब इसकी क्रोमोसोम डबलिंग से एक नई वैरायटी डेवलप हुई जिसका नाम था ट्रिटिकम डाइकोइडिस, ट्रिटिकम डाइकोइडिस। 4n इज इक्वल टू 28। ये जो वैरायटी है इसका इवोल्यूशन हुआ, इट वॉज इवॉल्व इनटू व्हाट, ट्रिटिकम डाइकोकम, ट्रिटिकम डाइकोकम। अब ट्रिटिकम डाइकोकम जो है इसके अंदर 4n इज इक्वल टू कितना है, 28, 4n इज इक्वल टू 28। अब ये जो ट्रिटिकम डाइकोकम है इसका एक दूसरी ग्रास से ब्रीडिंग करवाया गया जिसका नाम था एजिलोप्स स्क्वेरोसा, एजिलोप्स स्क्वेरोसा।
अब आपका जो ट्रिटिकम डाइकोकम है ये तो कैसा है, टेट्राप्लॉइड, और एजिलोप्स स्क्वेरसो कैसा था, ये था डिप्लॉइड। 2n इज इक्वल टू 14। इससे क्या डेवलप हुआ, एक हाइब्रिड डेवलप हुआ। अब ये हाइब्रिड कैसा होगा, 4n आपका एक पेरेंट 4n है, दूसरा पेरेंट जो वो 2n है, तो जो हाइब्रिड है वो कैसा होगा, ट्रिप्लॉइड। इसकी क्रोमोसोम डबलिंग करवाई गई और इससे जो वैरायटी डेवलप हुई इसका नाम क्या था, ट्रिटिकम एस्टिवम। और ये कैसी होगी, 6n, तो 6n इज इक्वल टू 42। तो ये जो वैरायटी ये कैसी है, एलो हेक्साप्लॉइड, एलो हेक्साप्लॉइड। तो इस प्रकार से जो मॉडर्न वीट है उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, ट्रिटिकम एजिलोपॉइडिस, जिसके क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट को हम एक बार ए से लिख देते हैं, इसकी ब्रीडिंग हुई एजिलोप्स स्पेल्टोइडिस से, तो इसके क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट को हम लिख देते हैं बी से। तो जो F1 हाइब्रिड है इसका क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए बी। इसकी क्रोमोसोम डबलिंग करवाई गई तो उससे डेवलप हुआ ट्रिटिकम डाइकोइडिस, ट्रिटिकम डाइकोइडिस, ए बी बी। अब ये जो वैरायटी है डेवलप हुई, इवॉल्व हुई किसके अंदर, ट्रिटिकम डाइकोकम के अंदर, जिसके अंदर 4n इज इक्वल टू 28। तो ए प्राइम बी प्राइम। उसके बाद जो आपको जो ये वैरायटी है ट्रिटिकम डाइकोकम, जिसका क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट है ए प्राइम बी प्राइम, इसकी ब्रीडिंग करवाई गई एजिलोप्स स्क्वेरोसा। इसको क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट को हम लिखते हैं डी से। तो इससे जो बना 3n हाइब्रिड, तो 3n इज इक्वल टू 21। तो ये जो वैरायटी थी आपकी ट्रिप्लॉइड, तो इसका क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट ए प्राइम बी प्राइम डी। तो ये जो ट्रिप्लॉइड जो प्लांट था, ट्रिप्लॉइड हाइब्रिड, इसकी क्रोमोसोम डबलिंग कराएगी और इससे जो वैरायटी डेवलप ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम। तो ये जो वैरायटी है ये कैसी होगी, ये होगी आपकी एलो हेक्साप्लॉइड। तो एलो हेक्साप्लॉइड 6n इज इक्वल टू 42। तो इस टाइप से जो वीट का जो इवोल्यूशन है, कल्टिवेटेड वीट वैरायटी ट्रिटिकम एस्टिवम, ये भी एक एलो पॉलीप्लॉइडी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे आपका जो यूप्लॉइडी है ये ख़त्म हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एन यूप्लॉइडी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।